स्टॉक्स ऑफ द डे से पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे, एक्सीडेंट ऑफ द डे, एमजीएल, उसकी बात करते हैं क्योंकि सिटी ने वो नेगेटिव कैटलिस्ट ओपन किया। आशीष, क्या कह रहे हैं सिटी? बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। हम लोग एक्चुअली रिएक्ट कर रहे थे, ₹2.5 सीएनजी के दाम घटाए, उसके बाद देखा स्टॉक इस तरह से पिट रहा है। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बहुत तगड़े प्रेशर में आ रहा है एमजीएल। सिटी का दरअसल एक डाउनग्रेड और रेटिंग रिवाइज कर कर सेल का कॉल। पहले लक्ष्य थे 1480 के, जिसे रिड्यूस करके 1405 पर लेकर आए। ध्यान रखिएगा, कल ये स्टॉक 1565 पे क्लोज हुआ था और उसके बाद इस तरह का तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ है। वो कह रहा है रेगुलेटरी रिस्क इस कंपनी के मार्जिन्स पे खुल रहे हैं और इसीलिए इसको नेगेटिव वॉच पे रखा है इन्होंने। दरअसल इशू है, वो कंसर्न है रीसेंट स्टेटमेंट जो ऑयल मिनिस्टर की तरफ से आए हैं। ऑयल मिनिस्टर का कहना है जो गैस रिफॉर्म्स हमने करे थे उसका एंड बेनिफिट कंज्यूमर कस्टमर तक नहीं पहुंचा है। वो कह रहे हैं कि आज भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हाई प्रॉफिट मार्जिन्स एंजॉय कर रही हैं और गवर्नमेंट को कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन एंड कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। अब सिटी कह रहा है ड्रास्टिक स्टेप्स मतलब अगर कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचाना है, शायद ये ट्रांसलेट हो सकता है, कंसर्न्स माउंट हो सकते हैं इन कंपनीज की जो रीजन वाइज एक्सक्लूसिविटी है उस पर और इन कंपनीज के मार्जिन्स पर। और एमजीएल इसलिए रडार पर है क्योंकि सबसे ज्यादा ससेप्टेबल यही कंपनी है, क्योंकि सबसे बढ़िया मार्जिन्स के फ्रंट पे प्रीमियम ये एंजॉय करते हैं। तो अगर अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन इस तरह के बयान और अगर कंज्यूमर्स को बेनिफिट कराने के लिए एक्सक्लूसिविटी और मार्जिन्स पे दबाव, सबसे ज्यादा दिक्कत एमजीएल पे आएगी। और शायद ये ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट जिस पर ये स्टॉक आज 11.5% दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी फिर रेड में आया। मिड कैप इंडेक्स देखिए, अब आप 500 पॉइंट नीचे है और सामने बैंक निफ्टी फिर भी 340 पॉइंट ऊपर है। तो अगेन जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आज मिड कैप में कॉशियस रहें, स्मॉल कैप में कॉशियस रहें और अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी। बाकी सब जगह मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आज मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मिड कैप में गिरावट अब बढ़ रही है, थोड़ा कॉशियस हो जाएं। आशीष, बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे? हाँ बिल्कुल ठीक। ये दो तो बहुत ऑब्वियस से आरबीआई के एक्शन वाले, जहां पे गाज गिरी है। जेएम फाइनेंशियल आज फ्रेश रिएक्शन है क्योंकि कल शाम को अपडेट आया था गाज गिरने का। और आईएफएल फाइनेंस आप सुबह मेंशन कर ही रहे थे किस तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे सेल साइड के, वो तो 20% सर्किट पे फिर से खुला है कल के 20% दबाव के बाद। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रखिएगा स्क्रीन पे, अच्छे खासे दबाव के साथ आईबी रियल का काउंटर। दरअसल एमआईडीसी ने नासिक में एक वेकेशन ऑर्डर दिया है एसईजी में, इनसे 512 हेक्टेयर जमीन वापस ले रहे हैं 1 महीने के अंदर। इसीलिए स्टॉक अब 7.25% कमजोर। 2 लार्ज ट्रेड्स होने थे, दोनों ब्लॉक विंडो में तो हुए नहीं, कंटिन्यूअस सेशन में हुए हैं, दोनों थोड़े दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। जोमैटो 4-5% कमजोर, ये एंडफिन हमारी सूत्र बता रहे हैं। अब शाम को पता चलेगा दरअसल बेचा किसने, लेकिन लास्ट ट्रेड यहां पे भी हुआ और संवर्धन मदरसन जैसे आवाज ने बताया था यहां पे भी हुआ और 4.25% दबाव के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। पावर फाइनेंस कंपनीज आज ब्यूटीफुली सुबह से डिस्कस हो रही थी। खराब बाजार, ब्रॉडर मार्केट में मूड सॉम्बर सा, उसके बावजूद दोनों डटे खड़े हुए हैं, पीएफसी और आरईसी। ये सीरीएससी की रिपोर्ट आई थी जो पॉजिटिव थी इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। अच्छे हरे निशान में दोनों बढ़िया ट्रेड करते हुए। छोड़े जाता हूं आपको कुछ डिफेंस प्लेस के साथ, खबर है दोनों में। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को डीआरडीओ से ऑर्डर मिला था, मजबूत ट्रेड कर रहा है। उसी के सामने भारत डायनेमिक्स की बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड के साथ स्टॉक स्प्लिट पे मजबूती के साथ वो भी खड़ा हुआ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आशीष। फिर एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स वापस देख लेते हैं। 600 पॉइंट डाउन हो गया मिड कैप इंडेक्स। और अब तो मैं कहूँगा कि देखिए, ऐसी मार्केट में इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, जहाँ प्रॉफिट बन रहा हो इंट्राडे में, वो लेने की भी कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में अगर आपने वो स्विंग एक ले ली, कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए बुक करना चाहें तो, क्योंकि दोबारा स्विंग मिल जाएगी अगर मिलनी होगी तो। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा अब पेन बढ़ रहा है मिड कैप्स में। और एडवांस डिक्लाइन वीरो देखिए अब इस समय 1:5 एडवांस डिक्लाइन। स्मॉल कैप देखिए अब इस समय एक बार स्क्रीन पर। आज सुबह सुबह, इनफैक्ट मैं कई दिन से कह रहा हूँ, मैं तो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी थोड़ा कॉशन रखिए और लार्ज कैप पर ही फोकस रखिए। मेरी दिल की बात आपने छीन ली। ये बैंक निफ्टी में ये एक स्विंग आ गया तो इसे लेके निकल जाएं। क्या ये एचडीएफसी ये मिड कैप स्मॉल कैप अलार्मिंग है? आप शायद बैंक निफ्टी के खुमार में बने रहें, लेकिन असली फियर, असली जो घटना है वो घटित हो रही है बैंक्स ये
मिड कैप में और स्मॉल कैप में एग्जैक्टली जो बाजार का सही एक्शन है, क्रक्स जो है